चलिए देखते देखते हम लोगों का ओवरहेड कॉस्टिंग खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म हो गया। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ प्रोसेस कॉस्टिंग की। तो इसके बाद जो क्लास जाएगा मेरे साइड से वीडियो क्लासेस ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है, उसी को ही फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है मैं थोड़ा लिख के रखा हूं सो दैट आपका टाइम कम लगे। इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। एक कॉस्टिंग का एक मेथड है, बहुत सारे मेथड में ये भी एक मेथड है कॉस्टिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट निकालने के लिए। मेथड ऑफ कॉस्टिंग मतलब मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट किसका, कहां पर एप्लीकेबल होता है, कौन सा इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है। वेयर मटेरियल पासेस, जहां पर मटेरियल बहुत सारे स्टेज प्रोसेस ऑपरेशन से जाते हैं टू मेक अल्टीमेट फिनिश गुड्स। मतलब फिनिश गुड्स डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, फिनिश गुड्स बहुत सारे स्टेजेस के भी बाद फिनिश गुड्स जाएगा। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन के बाद उसका कटिंग होता है, उसका ग्राइंडिंग होता है, उसके बाद पूरा लाइमस्टोन से सीमेंट बनता है। तो सेम वे में पॉलिशिंग नॉट इवन आप लोग जानते हैं टोमेटो सॉस बचपन में प्रोसेसिंग किए थे ना, सेम चीज ऑरेंज जूस, ये सब थ्रू प्रोसेस कॉस्टिंग ही जाता है। मतलब हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कुछ ना कुछ काम करता है, तो दे आर कॉल्ड बेसिकली, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल होगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या माना जाता है सर, कुछ स्पेशल नहीं है, ये एक मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट का। जैसे हम लोगों ने कॉस्ट शीट किया था, वो क्या था, वो प्रोसेस का कॉस्ट शीट हम लोगों ने नहीं किया था। वो क्या था, वो हम लोगों का जॉब कॉस्टिंग था। आइदर जॉब कॉस्टिंग में हम लोग कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट 10,000 यूनिट 20,000 यूनिट्स का कॉस्ट। शंकर सर जो क्लास ले रहे हो क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब जो लोग इन सर्विस सेक्टर में हैं, लाइक बस, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, वो लोग अगर कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना चाहता है तो वो लोगों को कौन सा टेक्निक फॉलो होगा, सर्विस कॉस्टिंग। तो मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पर मैं प्रोसेस, जो प्रोडक्ट प्रोसेस से बनता है, जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने के लिए डिफरेंट सा प्रोसेस स्टेप्स ऑपरेशन, ये तीनों वर्ड इंटरचेंजेबली यू कैन यूज, थ्रू जाता है। तो हर स्टेप, हर प्रोसेस, हर ऑपरेशन का अगर कॉस्ट निकालना है तो आप जो कॉस्टिंग का टेक्निक सीखेंगे उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस मतलब ऑपरेशन स्टेप्स कॉस्टिंग। उसका फीचर्स मोर और लेस क्या है, प्रोसेस इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर। मतलब मैं यहां पर प्रोसेस को मानता हूं कॉस्ट सेंटर, और आप लोग जानते हैं कॉस्ट सेंटर मतलब उसी जगह को ही मैं कॉस्ट को एक्युमुलेट करूंगा। तो naturally here the process is treated as a cost center, so the entire cost is accumulated in the respective processes and distributed over the output of each process। मतलब हर प्रोसेस का जो कॉस्ट हम लोग एक्युमुलेट करेंगे, उस रेस्पेक्टिव प्रोसेस में जो कॉस्ट एक्युमुलेशन होगा वो कॉस्ट अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहां पर, आउटपुट, जो आउटपुट उस प्रोसेस से आता है। दूसरा, ये फीचर नंबर 1 था। 2, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। तो आउटपुट, एक प्रोसेस से जो आउटपुट निकालता है वही नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट है। मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में उसी आउटपुट का प्रोसेसिंग होता है। नेचुरली चांसेस ऑफ इनपुट लॉस, जिसको बोलते हैं वेट लॉस, प्रोसेस लॉस जिसको बोलते हैं वेस्टेज और स्क्रैप, पॉसिबल है। तो वेट लॉस भी पॉसिबल है, प्रोसेस लॉस भी पॉसिबल है। अच्छा, प्रोसेस लॉस में मैं थोड़ा हिंट्स आपको दे देता हूं। प्रोसेस लॉस 2 प्रकार का होता है, एक वेस्टेज, दूसरा स्क्रैप। याद रखिएगा डिफरेंस एक ही है, वेस्टेज से नो रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट से बेचने से कुछ नहीं मिलता है। एक्सपेक्ट सम रियलाइजेबल वैल्यू। और वेट लॉस तो मतलब प्रोसेस स्टार्टिंग करने के साथ टाइम प्रोबेबली लिक्विड से कुछ बना रहे तो लिक्विड
इवापोरेट हो सकता है, लिक्विड वेस्टेज हो लिक्विड गिर जा सकता है, तो ये सब वेट लॉस होता है। तो प्रोसेस में के दौरान वेट लॉस, प्रोसेस लॉस ये जायज है एंड ये होता भी है। फ्री, सो चांसेस ऑफ इनपुट लॉस, दैट इज वेट, इनपुट लॉस मतलब वेट लॉस, और प्रोसेस लॉस मतलब वेस्टेज और स्क्रैप। कॉस्ट और accumulated period, BI पीरियड मतलब since it is a continuous process, तो कॉस्ट accumulate होता है पीरियड मतलब 6 मंथ, 1 मंथ, तो इस अनुसार होता है। प्रोसेस में क्या क्या आइटम आता है? 3 प्रकार का कॉस्ट, 4 प्रकार का कॉस्ट आता है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जनरली आप लोग यहाँ पर 2 प्रकार का मटेरियल देखेंगे। एक प्राइमरी मटेरियल जो जिसको लेके, जो रॉ मटेरियल को लेके आपने प्रोसेस शुरू किया, लाइमस्टोन, ऑरेंज स्क्वाश में ऑरेंज, टोमेटो केचप में टोमेटो। डायरेक्ट वेजेस, अच्छा रॉ मटेरियल मैंने 2 प्रकार का बोला, एक रॉ मटेरियल था प्राइमरी रॉ मटेरियल, उसके बाद सब्सिक्वेंट रॉ मटेरियल, मतलब उसमें चिलीज ऐड होता है, उसमें थोड़ा शुगर ऐड होता है, सॉल्ट ऐड होता है, ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। वी कैन आइडेंटिफाई दैट मटेरियल, बट इसका 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी डायरेक्ट मटेरियल और सेकेंडरी रॉ मटेरियल। सेकेंडरी रॉ मटेरियल में क्या होता है, आप हर स्टेज में सेकेंडरी रॉ मटेरियल देते जाएंगे, लेकिन प्राइमरी रॉ मटेरियल एक बार ही, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस में ही इसका इस्तेमाल होता है, और सब्सिक्वेंट रॉ मटेरियल वो हर प्रोसेस में आप थोड़ा थोड़ा करते देखते जाएंगे। डायरेक्ट वेजेस, जो लोग इस प्रोसेसिंग के काम में लेबर जो है वो लोगों का वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो पर्टिकुलर मशीनरी उस प्रोसेस के लिए काम में आता है, उस मशीनरी का डिप्रिसिएशन। वहां पर जो स्पेसिफिक इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है सिर्फ उसी प्रोसेस के लिए, उसको हम बोलेंगे ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड, कुछ कुछ एक्सपेंसेस होता है जो पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं, सब प्रोसेस के लिए जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब क्या होगा? ओवरहेड्स। उसको हम लोग क्या करेंगे? एलोकेशन करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा वर्ड एलोकेशन, यहां पर हो जाएगा वर्ड एपोर्शन। मतलब कुछ कुछ ओवरहेड आप देखेंगे हम लोग कोई सुटेबल बेसिस में एपोर्शन करेंगे, और मेजरली एक्सपेंसेस हो, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट वेजेस हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, वो एलोकेट होगा, बिकॉज आपको पता चलेगा कौन सा ओवरहेड में कितना जा रहा है। अच्छा, ये कॉस्ट तो निकालने का तरीका प्रोसेस कॉस्टिंग है, आपने बता ही दिया है। तो कौन सा कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, मतलब कैसे करेंगे कॉस्ट? हम लोग हर प्रोसेस का एक अकाउंट बनाएंगे, तो जिसका नाम है प्रोसेस अकाउंट। तो सर थोड़ा दिखाइए प्रोसेस अकाउंट क्या हो, कैसे होता है। मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूं, प्रोसेस अकाउंट। सिर्फ एक दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, बाद में हम काम करेंगे। क्रेडिट सिंस अकाउंट है तो जर्नल एंट्री तो होगा ही, स्टेटमेंट होता तो नहीं होता है। कॉस्ट शीट में हम लोग जर्नल एंट्री का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन प्रोसेस होता है थ्रू अकाउंट फॉर्मेट। टू डायरेक्ट मटेरियल, जर्नल क्या होता है? प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट मटेरियल। टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ओवरहेड। यहां पर क्या आएगा? यूनिट, रेट, यहां पर टोटल अमाउंट। यहां पर भी सेम यूनिट, रेट, अमाउंट। बाय प्रोसेस ट्रांसफरी प्रोसेस अकाउंट। ट्रांसफरी प्रोसेस अकाउंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरी प्रोसेस अकाउंट का मतलब है
ट्रांसफर प्रोसेस अकाउंट का मतलब होता है कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां पर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्रोसेस। ओके, तो यहां से टोटल कॉस्ट यहां पर हम लोग आउटपुट देखेंगे। तो ये जर्नल एंट्री क्या होगा, जिस प्रोसेस में जा रहा है उस प्रोसेस को डेबिट करेंगे, वो प्रोसेस हो सकता है फिनिश स्टॉक हो सकता है, तो जहां पर जा रहा है उसको डेबिट करेंगे, फिनिश स्टॉक को डेबिट करेंगे टू जहां से जा रहा है प्रोसेस अकाउंट। मतलब प्रोसेस बी में अगर जा रहा है तो प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट। ओके, तो दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल एरिया। अब हम पूरा काम एक इलस्ट्रेशन थ्रू करेंगे। हाँ, कौन कौन सा इंडस्ट्री में ये एप्लीकेबल होता है हम तो थोड़ा देख लेंगे। एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज, एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज, सीमेंट, पेपर, ऑयल रिफाइनरी, मेडिसिन, स्टील, ऑरेंज व फ्रूट, जूस, ये सब इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। डन, देख लीजिए। इसके बाद एक प्रॉब्लम करूंगा हम लोग, एक ही प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन 1, वो आप लोग फॉलो कीजिए। देखिए क्या है, ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू द टू प्रोसेस ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर 2020-20. The input of process A of basic raw material was 10,000 units at the rate of rupees 12 per unit. Other information for the year is as follows. ठीक है, देखिए ऑलरेडी एक इनपुट मटेरियल था, मतलब प्राइमरी रॉ मटेरियल था, कितना 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 12 पर यूनिट। मतलब फर्स्ट स्टेज में जो आ रहा है प्रोबेबली 10,000 यूनिट्स ऑफ पाइनएप्पल्स, जिसका रेट है 12 रुपए करके, हो ही सकता है पाइनएप्पल जूस अगर बनाते हैं। फर्दर कुछ जो मटेरियल होता है दो स्टेज में, तो फर्दर मटेरियल का नाम हम लोगों ने दे दिया है। तो पहला जो होता है, ऑलवेज नहीं होता है लेकिन होता है, पहला जो मटेरियल है वो प्राइमरी मटेरियल, और उसके बाद हर प्रोसेस में जो आ जाता है दैट इज सब्सिक्वेंट रॉ मटेरियल। तो नॉर्मली प्राइमरी रॉ मटेरियल स्टार्टिंग पॉइंट में रहता है, उसके बाद जो जाता है दैट इज सब्सिक्वेंट रॉ मटेरियल। ओके, तो चलो करते हैं। क्या सीन है, कुत्ता भौंकता है, क्लास करना पड़ता है, बाप रे बाप। चलिए करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, प्रोसेस ए अकाउंट, याद रखिएगा
जर्नल फॉर्म और अकाउंट्स फॉर्म में प्रोसेस कॉस्ट निकालने का तरीका आपका एक ही जगह है, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग बोलिए, कॉस्ट शीट बोलिए, जो सोमवार सर करा रहे हैं, जो मैंने कराया है, उस स्टेटमेंट फॉर्मेट। यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। टू, मैंने बोला था ना दो मटेरियल, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में ही है। टू, रॉ मटेरियल, $10,000 यूनिट्स, अमाउंट कितना है 12 रुपया करके, 1,20,000। टू, एडिशनल रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, चाहे तो आप डायरेक्ट मटेरियल 1, डायरेक्ट मटेरियल 2 भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना रहा? डायरेक्ट मटेरियल 80,000। डायरेक्ट वेजेस 80,000, 1 lakh। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60, ओवरहेड, देखिए ओवरहेड आइडेंटिफाइड नहीं है, एलोकेटेड है, इसलिए बोल दिया प्रोडक्शन ओवरहेड 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, चलिए, तो टोटल खर्चा हो गया। जर्नल क्या हुआ? प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल, प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट मटेरियल, प्रोसेस ए टू डायरेक्ट वेजेस, प्रोसेस ए टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोसेस ए टू ओवरहेड, एलोकेट कर दिया। बाय कोई लॉस? सर फर्स्ट क्वेश्चन में आपने लॉस का नामो निशान तक नहीं रखा, तो कोई लॉस नहीं है। बाय प्रोसेस बी अकाउंट, ट्रांसफर कितना? 10,000 यूनिट्स। रेट मुझे पता नहीं, लेकिन आई नो वेरी वेल व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। 2 लाख, 4,50,000, 5,10,000, 10,000 units. So 10,000 units, 5,10,000, 5,10,000, तो रेट कितना हुआ? नेसेसरी नहीं है तब भी 51। ओके, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर। ये डेबिट साइड था, क्रेडिट साइड हो गया। जर्नल क्या हुआ? कहाँ पर जा रहा है? प्रोसेस बी, तो इसका जर्नल हुआ प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस, जर्नल करना पड़ेगा? नॉट एट ऑल। चार्जिंग ऑफ इनपुट्स, पुट्स, प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल, सभी रॉ मटेरियल है, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस,
to direct expenses to overheads. One 5,10,000, 1,20,000, 80, 1,60,000, 1,50,000. Transferred to another process. कहां पर जा रहा है प्रोसेस बी? टू प्रोसेस ए. ओके, फिर से कह रहा हूं जर्नल एट ऑल आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको जर्नल दिखाया. उसके बाद प्रोसेस बी. यूनिट रेट अमाउंट. यूनिट रेट अमाउंट. टू प्रोसेस ए अकाउंट. ट्रांसफर. मैंने क्या लिखा था? फर्स्ट, प्रोसेस को कॉस्ट सेंटर माना जाता है. ओके, कैसे समझेंगे? ऑल कॉस्ट आर डेबिटेड इन द प्रोसेस, ऑल कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड इन द प्रोसेस. वही हुआ है. उसका टोटल कॉस्ट, उसका जो आउटपुट है उसको भीतर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. दैट इज टोटल कॉस्ट मेरा 5,10,000, नंबर ऑफ यूनिट 10,000, पर यूनिट कितना आ गया? 51. आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस इज द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस. तो उसका कॉस्ट यहां पर होगा 10,000 यूनिट्स, रेट 51, 5,10,000. डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस बी का 40,000. ये क्वेश्चन में मैं कोई लॉस नहीं रखा है. डायरेक्ट वेजेस 80. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50. प्रोडक्शन ओवरहेड 150% of wages. $10,000. 5,10,000 plus 40 plus 1,30,000 plus 1,20,000 8 lakhs by. सर क्या प्रोसेस सी लिखेंगे ना? ये कंप्लीट हो चुका है. दैट इज रॉ मटेरियल थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस अल्टीमेटली फिनिश गुड्स में आते हैं. रॉ मटेरियल थ्रू डिफरेंट ऑपरेशन फिनिश गुड्स में जाते हैं. रॉ मटेरियल थ्रू डिफरेंट स्टेजेस फिनिश गुड्स में आते हैं. बाय फिनिश गुड्स. ट्रांसफर.
automatically rate 80, 10,000, 8 लाख। याद रखिएगा टोटल कॉलम में कभी भी रेट फिगर मत लिखिएगा, मतलब यहाँ पर कभी भी रेट मत लिखिएगा, सिर्फ क्वांटिटी लिखिएगा और अमाउंट लिखिएगा। सर गलती से 51 लिख दिया, नेवर। गलती से 80 लिख दिया, नेवर, कभी मत करना, फंस जाओगे। ओके अच्छा, यहाँ पर भी सेम जर्नल, मैं सिर्फ फिनिश गुड्स का ट्रांसफर दिखा देता हूँ। जर्नल क्या होगा, फिनिश स्टॉक और गुड्स अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस बी अकाउंट, बी से फिनिश स्टॉक। अच्छा एक चीज मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, डायरेक्टली आ गया था 5180 इसलिए, लेकिन मुझे लगेगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट, फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इनकर्ड लेस स्क्रैप रियलाइज, अगर कुछ है दैट इज नेट कॉस्ट आ गया, टोटल इनपुट लेस नॉर्मल लॉस। यहाँ पर तो लॉस मॉस मैंने कुछ नहीं बोला है, स्क्रैप भी नहीं है, तो फिर यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल कॉस्ट बाई टोटल इनपुट। तो प्रोसेस ए टोटल कॉस्ट 5,10,000, कितना डेबिट हुआ है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000, ₹51 पर यूनिट। सिमिलरली प्रोसेस बी देखिए, ये मुझे ज़रूरत नहीं था, लेकिन तब भी मैंने किया, बिकॉज ये सिस्टम के साथ आपको रूबरू होना पड़ेगा। इसके बाद जब क्लास में नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लास में ही आप लोग देखेंगे, आपका ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का प्रोसेस का फर्स्ट क्लास समाप्त होता है। जानबूझ के मैंने छोटा क्लास दिया है, थोड़ा आप लोग दिमाग में रखिए, समझिए, सब्सिक्वेंटली तो बड़ा क्लास जाएगा ही, ठीक है। अच्छी तरह से करिए, बहुत आसान टॉपिक है, तो आप आराम से कर सकेंगे। फाइन, चलिए हाँ, और जर्नल में आपको दिख नहीं रहा था, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिए, आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा एक चीज़ आप लोग भी केयरफुल, क्लास नोट कॉपी कीजिए। अटेंडेंस में सिर्फ सिंध लिखने से कुछ नहीं होगा। आप लोग बोल रहे हैं आपने देखा है, इसके बाद तो कॉलेज देखेगा आपने क्या देखा है, दिखाइए। कैसे समझाएंगे क्या दिखा है, खाता। हर क्लास का मतलब आपने कॉस्टिंग का 20 क्लास हुआ है, तो कॉस्टिंग का 20 क्लास आप रिकॉर्ड दिखाएंगे। आपका 20 क्लास का रिकॉर्ड से आपको क्या पता चल जाएगा, आपको अटेंडेंस 20 क्लास का मिल जाएगा। ओके, तो बी केयरफुल, सिंह लिखने से कुछ नहीं होगा। आराम से सिंह लिखते जाएंगे तो सिनेमा बना दिया है। चलिए।